रेने डेकार्ट एक फ्रांसीसी फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे। रेने डेकार्ट का जन्म फ्रांस के ला हे एन तुरेन में 31 मार्च 1596 को हुआ था। उन्होंने आधुनिक दर्शन की नींव रखी और मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ कि अपने विचार के लिए प्रसिद्ध है। डेकार्ट ने संदेह की विधि का उपयोग करके सत्य की खोज की। उनका मानना था कि ज्ञान केवल उन चीजों से आता है जो स्पष्ट और निश्चित हो। गणित में उन्होंने कार्टेशियन समन्वय प्रणाली बनाई, जिससे विज्ञान और इंजीनियरिंग में कई खोजें संभव हुई। यदि आप सत्य के वास्तविक खोजकर्ता होंगे, तो यह आवश्यक है कि आपके जीवन में कम से कम एक बार आपको संदेह हो। जहां तक संभव हो, सभी चीजों पर संदेह करें। रेने डेकार्ट ने कहा कि यदि आप सच के खोजकर्ता हैं, तो आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार संदेह होना चाहिए और जितना संभव हो आपको हर चीज पर संदेह करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको हर बात को परीक्षा करनी चाहिए और सत्य की खोज में आगे बढ़ने के लिए उन प्रश्नों को उठाना चाहिए जो संदेह का विषय है। किसी समस्या को इस तरह हल करना चाहिए जिससे कि वह अन्य समस्याओं को हल करने का नियम बन जाए और उस एक नियम से अन्य समस्याओं को हल किया जा सकता है। हर समस्या का हल इस तरह करना चाहिए कि एक नियम बने जो उस समस्या को हल करे। जब यह नियम बन जाता है तो उसे दूसरी समस्याओं के लिए भी लागू किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हमें हर समस्या का हल निकालने के लिए एक तरीका या नियम तैयार करना चाहिए जिसे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। बुद्धि समय समय पर धोखा देती है और यह विवेकपूर्ण है कि कभी भी उन लोगों पर विश्वास न करें जिन्होंने हमें एक बार भी धोखा दिया है। ये विचार ये बताता है कि हमारी बुद्धि कभी कभी हमें गलती से भ्रमित कर सकती है, जिससे हमें किसी व्यक्ति या विचार के प्रति भरोसा कम हो सकता है। इसलिए जब हमें किसी ने पहले धोखा दिया हो तो सावधानी से उन पर भरोसा करना उचित होता है, या फिर बिल्कुल भी भरोसा न करें। यह आपके लिए अच्छा होगा। बस अच्छा दिमाग होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ उन्होंने मनुष्यों को यह समझाने की कोशिश की है कि उन्हें अपने दिमाग का उपयोग ठीक से करना चाहिए ताकि वे सही और सत्य की पहचान कर सकें। मैं सोने का आदी हूँ और अपने सपनों में भी उन्हीं चीजों की कल्पना करता हूँ जो जागते समय पागल लोग कल्पना करते हैं। रेने डेकार्ट कहते हैं कि वे सोने के समय भी वही चीजें सोचते हैं जो जागते समय पागल लोग सोचते हैं, यानी कि उनकी सपनों में भी वे वही चीजें देखते हैं जो अजीब और विचित्र होती हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो यकीनन आप जीवित हैं। जब आप सोचते हैं तो यह बताता है कि आप जीवित हैं। यह रेने डेकार्ट का एक महत्वपूर्ण विचार है जो उनके द्वारा व्यक्त किया गया था। इससे हमें अपनी अस्तित्व की पुष्टि मिलती है, क्योंकि सोचने का अर्थ है कि हम जीवित हैं। इतना अजीब और इतना अविश्वसनीय कुछ भी नहीं है कि यह एक तत्वज्ञानी या किसी अन्य द्वारा नहीं कहा गया है। इसका मतलब है कोई चीज इतनी अजीब या अविश्वसनीय नहीं है जो किसी विज्ञानी या किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं कहा हो। यह मतलब है कि हर चीज का कोई वैज्ञानिक या तत्वज्ञानी विवेक होता है, जिसके अनुसार हर बात का कोई विवेकपूर्ण व्याख्यान होता है। अच्छी किताबें पढ़ने का मतलब है कि आप दुनिया के सबसे ज्ञानी लोगों के संगत में हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। इस उद्धरण का मतलब है कि जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आप अच्छे ज्ञान और विचारों को सीखते हैं जो आपको दुनिया के विभिन्न ज्ञानी लोगों के समर्थन में ले जाते हैं। इससे आपकी बातचीत और सोच में वृद्धि होती है। लोग अक्सर कम सीखते हैं और दिमाग को तेज करने के लिए सोचते बहुत हैं। यह उद्धरण यह कहता है कि बहुत से लोग कुछ सीखते हैं, लेकिन वे अपने दिमाग को तेज करने के लिए बहुत सोचते हैं। सबसे काबिल दिमाग सबसे बड़े बुराई के साथ साथ सबसे बड़े सदाचार के लिए भी सक्षम होता है। वह व्यक्ति जो सबसे अधिक बुराई के साथ साथ सबसे बड़े सदाचार के लिए भी समर्थ होता है, वही सबसे काबिल दिमाग होता है। यह मतलब है कि एक व्यक्ति जो दोनों अच्छे और बुरे काम को समझता है और सही और गलत में भेदभाव करता है, वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। मनुष्य के विचारों के अलावा उसके नियंत्रण में कुछ भी नहीं होता है।
ये मतलब है कि हमारे विचारों के अतिरिक्त हमारी कोई भी शक्ति या नियंत्रण नहीं होता है। हम अपने विचारों के द्वारा ही अपने कार्यों को निर्धारित करते हैं। वही राज्य जल्दी से आगे बढ़ता है जहां नियम और कानून कम होते हैं, लेकिन सभी कानूनों का बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। एक समाज जो नियमों को ठीक से मानता है और उनका पालन करता है, वह तेजी से उन्नति करता है, भले ही नियम की संख्या कम हो। तेज दिमाग वाला व्यक्ति ही सबसे अच्छा और बुरा करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब है कि एक तेज दिमाग वाले व्यक्ति को अधिक समझदारी होती है, जिससे उसे समस्याओं को हल करने या उनसे बचने के लिए अधिक विचार करने की क्षमता होती है। लेकिन इसके साथ ही उसकी यही क्षमता उसे अच्छे और बुरे कार्य को करने में भी सहायक हो सकती है। इसलिए एक तेज दिमाग वाले व्यक्ति को अपनी विचार शक्ति का सही उपयोग करने की जरूरत होती है, ताकि वह समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। यात्रा करना लगभग अन्य सदियों के लोगों के साथ बात करने जैसा है। यात्रा करते समय हम विभिन्न लोगों से मिलते हैं और उनसे अनजाने में बातचीत करते हैं, जिससे हमें नया ज्ञान और अनुभव मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।